आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल एक्सेल में क्या चीज़ होती है, इसमें किस किस तरह के अदर ऑप्शंस आते हैं, सारे ऑप्शंस मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो गो टू स्पेशल में जाने के लिए हमको सिंपल सा कंट्रोल जी दबाना है। यहाँ पे गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशल है, इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं गो टू स्पेशल के। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कमेंट्स। जैसे ही मैंने यहाँ पे कमेंट्स में क्लिक किया, ओके किया, तो इस वाले टेबल पे जहाँ जहाँ पे मैंने जिस जिस सेल में कमेंट्स डाला होगा उस वाली सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट डाला हुआ है, यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, बहुत बड़ा डेटा है जहाँ पे आपने कमेंट्स अप्लाई किया हुआ है, तो इस तरीके से आप वो सारी की सारी सेल्स हाईलाइट कर सकते हैं जहाँ पे आपने कमेंट्स यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गो टू स्पेशल की हेल्प से कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स हम किस तरीके से हाईलाइट करते हैं। ठीक है, इसमें अदर्स ऑप्शन हम देखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रोल जी दबाया, स्पेशल में किया, यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट्स। अब मैं इसमें यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कॉन्स्टेंट्स मैंने यहाँ पे क्लिक किया और नंबर्स में क्लिक किया, ओके किया, तो जिस जिस सेल में मेरे नंबर्स अप्लाई हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने नंबर्स पुट किए हुए हैं, वहाँ पे वो वाली सेल्स हाईलाइट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर्स, ये सारे नंबर्स हैं। डेट वाले यहाँ पे हेडर के नीचे जितने भी सारी वैल्यूज़ हैं ये सारे नंबर्स हैं। यूनिट्स के नीचे जितनी सारी वैल्यूज़ हैं ये सारे नंबर्स हैं। रुपीज़ भी सारे नंबर्स हैं। तो इन सारी सेल्स को इसने हाईलाइट कर दिया नंबर्स जैसे ही मैंने क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद अलग दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। कंट्रोल जी स्पेशल फॉर्म, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में गए और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनको हटा के केवल टेक्स्ट किया। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे जहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने अप्लाई किया हुआ है, जहाँ जहाँ पे मैंने टेक्स्ट पुट किया हुआ है उस वाली सेल्स को इसने हाईलाइट कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए नेम्स के नीचे सारे टेक्स्ट हैं, प्रोडक्ट नेम के नीचे सारे टेक्स्ट हैं, और यहाँ पे नीचे ये देखिए यहाँ पे भी सारे के सारे टेक्स्ट हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली सेल इसने हाईलाइट क्यों नहीं करी, ये जबकि टेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसको ये टेक्स्ट नहीं लेगा। यहाँ पे देखिए सिंपल मैंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, इसलिए इसने इस वाली सेल को हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन बाकी में फार्मूला ऐड है इसलिए इस वाली सेल को, इस वाले कॉलम को इसने हाईलाइट नहीं किया है। ठीक है, तो अब इसमें और ऑप्शंस देखते हैं। कंट्रोल जी दबा के स्पेशल, यहाँ पे मैं फार्मूलाज में किया। फार्मूलाज में आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं नंबर्स को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने वो वाले नंबर्स हाईलाइट किए हैं जहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया हुआ है जिन नंबर्सों में। ठीक है, इस वाले नंबर्स में ये देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये सारे के सारे जहाँ पे जिनको हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे सब में मैंने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, अगर आपको पता करना है, हाईलाइट करना है वो वाली सेल्स जहाँ पे आपने नंबर्स में फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ पे इस तरीके से आप गो टू स्पेशल की हेल्प से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शंस देखते हैं। स्पेशल में गए, फार्मूलाज में गए, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसने वो वाले टेक्स्ट यहाँ पे मेरे को हाईलाइट करके दिखा दिए जहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया हुआ है। जैसे यहाँ पे दीपक में देखेंगे आप B2, मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है। राज, यहाँ पे सारे फार्मूले यूज़ किए हुए हैं। इसमें मैंने यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ किया हुआ है, इफ़ फार्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ठीक है, लेकिन ये टेक्स्ट है इसलिए यहाँ पे इसने दोनों जो कॉलम्स हैं H और I इसको हाईलाइट करके मेरे को शो कर दिया। ठीक है, अदर ऑप्शंस देखते हैं इसमें। कंट्रोल जी किया, स्पेशल में गए, फार्मूलाज में गए, अगर मैं यहाँ पे लॉजिकल सेलेक्ट करूँ तो इसने क्या दिखा दिया, नो सेल्स वर फाउंड, मतलब यहाँ पे कोई लॉजिकल फार्मूला मैंने अप्लाई नहीं किया है। अगर किया होता तो वो वाली सेल वो यहाँ पे हाईलाइट करके शो कर देता। ठीक है, तो इस तरीके से हम गो टू स्पेशल का यूज़ करते हैं। अदर्स ऑप्शन देखते हैं, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है। स्पेशल में गए, फार्मूलाज में गए, ये सारे हटा देता हूँ। अब मैं लास्ट में यहाँ पे जो एरर है एरर को दिखाता हूँ। एरर में अगर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो उसने क्या किया, जहाँ पे मेरे एरर शो कर रहा है पूरे डेटा में, जहाँ पे भी मेरा कुछ एरर शो कर रहा है वो वाली सेल्स उसने हाईलाइट कर दी है। ठीक है, इस तरीके से हम गो टू स्पेशल का यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और बाकी ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ। फिर से हम यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर रखते हैं टेबल पे, कंट्रोल जी दबाया, स्पेशल में गए। अब यहाँ पे देखिए ब्लैंक्स, ब्लैंक्स की मैंने एक अलग से शीट बनाई हुई है, ये वाली ब्लैंक है। अब इस वाले डेटा में जहाँ पे भी मेरी ब्लैंक सेल्स होंगी उस वाली सेल्स को वो हाईलाइट कर देगा। ठीक है, कंट्रोल जी गए, स्पेशल दबाया, यहाँ पे मैंने ब्लैंक सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये देखिए यहाँ पे ये दो जो रोज़ हैं 8 और 13 इसने इसको हाईलाइट कर दिया है। मतलब यहाँ पे 8 वाली जो रोज़ है वो ब्लैंक है, 13 वाली जो रोज़ है वो भी ब्लैंक है। अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल से आप इसको कंट्रोल माइनस करोगे और इसको करोगे एंटायर रो और ओके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी ब्लैंक है उसको आप आराम से यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने गो टू स्पेशल की हेल्प से हाईलाइट की वो वाली सेल्स जो ब्लैंक है। अब ये डेटा तो बहुत छोटा है, आप इसमें मैनुअल चेक कर सकते हो। अगर डेटा बहुत बड़ा होगा तो ब्लैंक सेल्स आपको चेक करने में आपको डिफ़िकल्टीज आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है और आपको चेक करना है कौन कौन से सेल्स ब्लैंक है। तो आप इस तरीके से हेल्प से, गो टू स्पेशल की हेल्प से आप उन सेल्स को
हाईलाइट कर सकते हैं, और अब आपको डिलीट करनी है तो कंट्रोल माइनस करिए, तो वो जो सेल्स ब्लैंक है वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें और ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है इसके आगे। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, फाइंड एंड सेलेक्ट्स के गए, गो टू स्पेशल में गए। अब देखिए यहाँ पे करंट रीजन, अगर मैं जैसे ही मैं करंट रीजन में सेलेक्ट करता हूँ तो इसने क्या किया, जो भी यहाँ पे हमारे पास सेल, जो भी हमारे वर्कशीट में हमारे पास डेटा है उसको ये सिलेक्ट कर देगा। हालांकि ये कंट्रोल ए से भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल ए से जैसे हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए से पूरी शीट हमारी सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने टेबल पे यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, तो जब मैं टेबल पे यहाँ पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल ए से भी हो जाता है। बट अगर हमने यहाँ पे सिंपल गो टू स्पेशल्स की हेल्प से भी करना है तो गो टू स्पेशल्स में गए, और करंट रीजन में मैंने जैसे किया तो यहाँ पे इस टेबल को इसने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, आप ज़्यादातर उसी का यूज़ करते हैं हम, लेकिन ये सिंपल से इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है गो टू स्पेशल के अंदर, तो हम इस तरीके से भी यहाँ पे किसी भी शीट, किसी भी टेबल को या कोई भी शीट को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें और अदर ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस है करंट एरे। ठीक है, करंट एरे में यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, पहले मैंने इसके लिए एक डेटा लिया हुआ है एरे का। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे टेबल अप्लाई करी हुई है, ये एरे यूज़ किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ कहीं पे भी, और मैं यहाँ पे गो टू स्पेशल में जाता हूँ, उसके बाद मैंने करंट एरे में क्लिक किया, ओके किया, तो ये जहाँ पे मेरा एरे अप्लाई हो रखा है, जिस जिस भी टेबल पे, वो वाली टेबल वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कैसे एरे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 2 रखा है और 10 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल दिए हैं, यहाँ तक 100 तक, सीरियल नंबर यहाँ पे 14 तक डाल दिए। अब मैं इस डेटा को डिलीट करता हूँ, मैं बताता हूँ एरे मैंने कैसे यूज़ किया। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आप डेटा के अंदर जाओगे, और इसके अंदर जाओगे व्हाट इफ़ एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल, और रो इनपुट सेल में मैंने 2 डाला, और कॉलम इनपुट सेल में मैंने डाला 10, ओके किया। तो यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे एक एरे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब जैसे मेरे को अगर इस डेटा में एरे फाइंड करना है, कोई भी बड़ी सी बड़ी टेबल में अगर मेरे को एरे फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे सिंपल से गो टू स्पेशल में जाओगे, करंट एरे में क्लिक करोगे और ओके करोगे, तो यहाँ पे ये एरे को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम और ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने अलग से एक शीट बनाई हुई है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हमें ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो सिंपल से आप यहाँ पे कंट्रोल जी दबा के गो टू के डायलॉग बॉक्स में स्पेशल में क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट्स में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स जितने भी उस वाली वर्कशीट में ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबको वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन बट हमें पता होना चाहिए कि हम किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो सिंपल से आप अगर इस वाली शीट में केवल 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप यहाँ पे सिंपल से कंट्रोल दबा के इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर शीट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप इस तरीके से वहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो उन सारे के ऑब्जेक्ट्स को। और ऑप्शंस देखते हैं गो टू स्पेशल में जाके। अब यहाँ पे दिखाया है रो डिफरेंस, तो रो डिफरेंस के लिए मैंने अलग से एक शीट बनाई हुई है। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, अब देखिए इस पहले वाली रो में सेम नंबर है, ये 50 हो गया। अब इसमें क्या दिखाना है हमें, किस किस रो में क्या क्या डिफरेंस है, हमें वो सेल हाईलाइट करनी है। तो यहाँ पे हम गए गो टू स्पेशल में, रो डिफरेंस में गए, ओके किया, तो यहाँ पे देखिए इसने 12 और 5 को हाईलाइट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी रो में क्या है, सेम नंबर्स हैं, बट इस वाली रो में क्या है 30 30 30, उसके बाद 12, बाकी सब 30 है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, इस वाली रो में केवल 12 यहाँ पे डिफरेंस है, और यहाँ पे इस 4th वाली रो में ये 5 जो है ये डिफरेंट आ रहा है बाकी वाले नंबर से। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रो डिफरेंस का यूज़ करते हैं गो टू स्पेशल की हेल्प से। ठीक है, ऐसी कॉलम डिफरेंस। अब मैं इस वाले कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, फिर से गए हम गो टू स्पेशल से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलम्स डिफरेंस में सेलेक्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसने 10 और 5 को सिलेक्ट कर दिया। अब इस वाले कॉलम में देखेंगे आप 85 85 85, लेकिन यहाँ पे 10 जो कि डिफरेंट है इन सारे नंबर से, यहाँ पे 5 डिफरेंट है इन सारे नंबर से। तो इस तरीके से हम बड़े से बड़े डेटा में रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, और ऑप्शन क्या क्या हैं। अब इसमें प्रेजिडेंट्स दिखा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। पहले प्रेजिडेंट के लिए मैंने एक डेटा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया हुआ है ऑलरेडी वैसे। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है, इन सेल्स को लेके, इन सेल्स के नंबर्स को लेके मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ प्रेसिडेंट का डायरेक्ट ओनली, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा ये कि 90 जो आंसर आया है हमारा सम, ये किस किस सेल्स को ऐड करके आया है, तो वो वाली सेल्स हमारे सामने हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा ऑप्शन है, अगर मैं 90 में क्लिक करूँ और गो टू स्पेशल प्रेसिडेंट्स ऑल लेवल्स में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए इसने 15 और 25 को भी सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं दिखाता हूँ इसने इसको सेलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि जब आप जैसे ही आप 40 में जाओगे तो 40 में भी यहाँ पे मैंने एक फार्मूला यूज़ किया हुआ है जो कि इन दोनों वैल्यू का सम है 15 और 25। ठीक है, तो इसने क्या किया, जब जैसे ही मैंने ऑल लेवल्स में किया तो इसने इन दोनों सेल्स को भी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट्स का। ठीक है, फिर से गए हम
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं लास्ट सेल। अब लास्ट सेल का मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 टाइप किया हुआ है। अब मैं ये वाली इस वर्कशीट में अगर मैं इसमें सेलेक्ट करूँ गो टू स्पेशल में लास्ट सेल, तो लास्ट सेल में यहाँ पे जो भी हमारे वर्कशीट में लास्ट सेल में जो भी डेटा पुट होगा उस डेटा को वो हाईलाइट कर देगा। जैसे यहाँ पे 15 है सबसे, इस पूरे के पूरे डेटा में ये पूरा का पूरा जो भी मैंने यहाँ पे डेटा यूज़ किया हुआ है उसमें लास्ट सेल हमारी क्या है 15 में है, तो उसने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसमें और ऑप्शन देखते हैं ज़रा। विजुअल सेल्स ओनली, विजुअल सेल्स ओनली के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 5 मैंने यहाँ पे कुछ डेटा हाइड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं जैसे अगर इसको मैं कॉपी करूँ और मैं अगर यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ, तो इसने क्या किया, जो हाइड है उनको भी यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। ठीक है, लेकिन मेरे को आंसर क्या चाहिए, मुझे चाहिए केवल जो भी यहाँ पे विजिबल सेल्स हैं उनको हाईलाइट करके यहाँ पे को पेस्ट करें। ठीक है, तो सिंपल से मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे गो टू स्पेशल में जाऊँगा, विजुअल सेल्स की ओनली में क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, फिर यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इसमें मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो भी विजिबल सेल्स थी हमारे सामने केवल उसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ 2-3 ऑप्शंस बचे हुए हैं उसको भी बता देता हूँ। गो टू स्पेशल यहाँ पे दिखाया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो इस डेटा में मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की हुई है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नंबर्स, ये रवि हो गया, इसमें हाईलाइट मैंने की हुई है कुछ कलर से। तो अगर मेरे को ये पता करना है मेरे डेटा में कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है, तो मैं सिंपल से यहाँ पे जाऊँगा, गो टू स्पेशल में जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करूँगा, ऑल्स में बताता हूँ पहले आपको मैं। ऑल्स मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो जहाँ जहाँ पे मेरी पूरे के पूरे टेबल में पूरे पूरे डेटा में जहाँ पे भी मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी तो वहाँ पे उस वाली सेल को वो हाईलाइट कर देगा। ठीक है, अब मैं अगर मैं यहाँ पे इस सेल को अगर कर्सर रखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे गो टू स्पेशल में किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया, ऑल में किया और मैंने यहाँ पे सिंपल सा सेम में क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पे जिस वाली सेल को मैंने जिस वाली कॉलम को मैंने कर्सर रखा हुआ है, जिस वाली कॉलम में मैंने कर्सर रखा है, केवल उसी वाले कॉलम को सेलेक्ट करके दिखाएगा जहाँ यहाँ पे आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रखी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, लास्ट ऑप्शन इसमें है गो टू स्पेशल में डेटा वैलिडेशन। अब मैं यहाँ पे ऑल गया, ओके किया, तो इस वाले टेबल में कहाँ पे मेरी डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो रखा है वो वाली सेल इसने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। जैसे यहाँ पे मेरा देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई है और एक मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया हुआ है जो ये वाला देखिए। तो इसने क्या किया, इन तीनों को और इस वाली डेट को जहाँ पे मेरा डेटा वैलिडेशन, इसको इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम गो टू स्पेशल का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक्सेल बेसिक टू एडवांस। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नई नई वीडियोस का। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।